हालेलुया। सचमुच में परमेश्वर की एक अद्भुत उपस्थिति को मैं महसूस करता हूँ। खुदा इस वक्त हमारे बीच में है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। लॉर्ड तेरा धन्यवाद। आइए अपनी आंखों को हम बंद करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। लॉर्ड तेरा धन्यवाद मेरे यीशु। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। आज के पल के लिए, आज के समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं डैडी। लॉर्ड मैं अपने आप को टोटली तेरे हाथ में सरेंडर करता हूँ प्रभु जी। मेरा मुख तू बन मेरे प्रभु। तेरे शब्दों को पिताजी मेरे मुख में डाल, मेरे मन में डाल। बोलने वाला मैं नहीं पर तेरा आत्मा मुझ में होकर बोलने पाए। हर एक वर्ड जो आज निकले वो तेरी ओर से होने पाए। और केवल तुझको महिमा मिले प्रभु जी। तेरा नाम आज आदर पाए, तेरा नाम इज्जत पाए प्रभु जी। ओ हम धन्यवाद करते पिता। जितने लोग आज ओ पिताजी यहाँ पर हम पिता तेरे वचन को सुन रहे, ओ पिता यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से जितना तेरे वचनों को सुन रहे प्रभु, आज उनके साथ तू बातें कर, उनसे तू मुलाकात ले प्रभु। तेरे वचन की सामर्थ्य उनके जीवन में प्रकट कर और वो तुझको जाने, वो तेरी लंबाई, तेरी चौड़ाई, तेरी गहराई, तेरी ऊंचाई को समझने पाए, और तेरे प्यार की गहराई को समझने पाए कि तू कितना अद्भुत परमेश्वर है। हम आपके नाम की महिमा करते हुए और ये प्रार्थना विनती तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते, सुनो कबूल कर पिताजी, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हम देख रहे हुई जीसस, यीशु मसीह कौन है। और आज हमने 4 भाग तक हमने देख लिया। आज हम 5वां भाग देखेंगे। आने वाला जो संडे होगा, लास्ट जो होगा, वो 6वें भाग में हम जाएंगे। हमारा दूल्हा, हमारा प्रेमी के बारे में हम देखेंगे। पर आज कुछ बातें मैं आज आपको खुदा के कलाम में से बताने जा रहा हूँ मेरे प्रियो। हम बड़े ध्यान से खुदा के वचनों को आप सुनना। हम देख रहे हैं यूहन्ना 12 अध्याय और इसका 32 वचन को देख रहे हैं, 8 अध्याय और इसका 28 वचन को देख रहे हैं कि जब हम यीशु को ऊंचा उठाते हैं, यीशु मसीह ने कहा जब तुम मुझको पृथ्वी से ऊंचे पर उठाओगे तो सबको मैं अपनी ओर खींच लूंगा। हालेलुया। जब हमने यीशु को क्रूस के ऊपर ऊंचा उठाया तो हमारे पाप मिटा दिए गए, हमारे अधर्म मिटा दिए गए, हमारे हर एक प्रकार के श्राप मिटा दिए गए। यदि मैं अपने जीवन में यीशु को ऊंचा उठाऊंगा तो न जाने खुदा और मेरे जीवन में क्या क्या बातों को प्रकट करेगा। हालेलुया, हालेलुया। क्रूस के ऊपर ऊंचा उठाया हमने तो हमारे पाप मिटा दिए गए, हमारे श्राप मिटा दिए गए, हमारे अधर्म मिटा दिए गए। यदि मैं अपने जीवन में यीशु को ऊंचा उठाऊंगा, मेरे लाइफ से, मेरी जिंदगी से मैं यीशु को ऊंचा उठाऊंगा, ओ मेरे प्रियो, तो खुदा मुझे और आपको ऊंचा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरा यीशु अद्भुत है, मेरा यीशु यूनिक है। हालेलुया। एक दूसरे को देख कर बोले, मेरा यीशु अद्भुत है, मेरा यीशु अद्भुत है, मेरा यीशु यूनिक है, मेरा यीशु उसके जैसा कोई नहीं। आमीन, हालेलुया। मानो मेरे पृथ्वी के ऊपर जब इस दुनिया में कुछ नहीं था, केवल कहता है कि पृथ्वी अस्त व्यस्त पड़ी थी और गहरे जल के अंदर अंधियारा था और पवित्र आत्मा जल के ऊपर मंडला रहा था। तब परमेश्वर स्वर्ग से इस जहां में आया और उसने सब कुछ बनाया। पेड़ पौधे बनाया, लाइट उजियाला बनाया, हर चीज बनाया, सूरज चांद बनाया और पृथ्वी के सारे चीजें वस्तुओं को बनाया, जंगली जानवर को बनाया और आपको और मुझको बनाया। हालेलुया, हालेलुया। जब मुझको और आपको बनाया तो मट्टी से बनाया, माने मट्टी पृथ्वी का लिया, पर जो कुछ भी मुझको मेरे अंदर आज है वो सब स्वर्ग का है। हालेलुया। मेरे अंदर का जो लहू दौड़ रहा है वो स्वर्ग का है, मेरे अंदर की जो सांसें है वो स्वर्ग का है, मेरे अंदर जो जीवन है वो स्वर्ग का है। हालेलुया। मेरे अंदर की इच्छाएं जो वो स्वर्ग की है, हर चीज जो है वो स्वर्ग में से लेकर मुझको डाला, मुझको स्वर्ग बना दिया। हालेलुया। इसलिए जब आदम को परमेश्वर ने बनाया तो आदम अलौकिक था। हालेलुया। आदम जो था वो परमेश्वर के स्वरूप का था, परमेश्वर की समानता में था, परमेश्वर के बराबरी में था। पर जब आदम ने पाप किया तो कहता मृत्यु उसके अंदर समा गया, अंधियारा, बीमारी
सारी श्राप उसके अंदर आ गया। और यीशु मसीह उसी के लिए इस दुनिया में आया कि जो जो चीजें परमेश्वर ने नहीं डाला वो चीजें निकाल दे, और फिर से आदम के जैसा परमेश्वर ने जो अलौकिक बनाया था, होली बनाया था, पवित्र बनाया था, निर्मल बनाया था, शुद्ध बनाया था, वहां पर फिर से वैसे ही बना के पिता के सामने मुझको आपको खड़ा कर दे। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, इसलिए यीशु मसीह सबसे पहला आकर क्या काम किया मालूम? यीशु मसीह दुनिया में सबसे पहला आकर क्या काम किया? मुझको और आपको मार डाला। हालेलुया, हालेलुया। गलातियों के पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 20 वचन को निकाल के पढ़े जल्दी से। गलाती की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 20 वचन। हालेलुया। बहुत लंबा हमें जाना है, बहुत सारी बातें आपको मुझको बताना है, पर चीजें हम बहुत ही फास्ट जाएंगे। गलाती 2:20। हाँ, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। कहता है कि मैं मसीह के साथ क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा। हाँ, कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित नहीं रहा। सब एक दूसरे को देख के बोले, अब मैं जीवित नहीं रहा। पहला काम जो क्रूस के ऊपर यीशु मसीह को लोगों ने चढ़ाया, उसने क्या किया? हम सबको अपने में खींच लिया और पहला काम किया कि उसने हमको मार डाला। हालेलुया। इसलिए अब गलातियों की पुस्तक में 2:20 में पौलुस कहता है, अब मैं जीवित न रहा। हालेलुया। अब मैं जीवित न रहा। हालेलुया। अब मैं जीवित न रहा। हालेलुया। अब क्या लिखता फिर? पर मसीह मुझ में जीवित है। पर कहता, पर मसीह मुझ में जीवित है। दूसरों को देख के बोले, मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। मैं जीवित नहीं, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मसीह सामर्थ्य है। मसीह के अंदर सामर्थ्य भरा है। मसीह जो है वो जीवन रखता है। मसीह जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। मसीह का जीवन मुझ में है। हालेलुया। मसीह मुझ में जीवित है। दूसरे को देख के बोले, मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। मसीह मुझ में जिंदा है। आमीन। मरा हुआ यीशु मुझ में नहीं है, वो सामर्थ्य यीशु मुझ में है। वो कहता पराक्रमी यीशु मुझ में है। वो अद्भुत यीशु मुझ में है। वो यूनिक यीशु मुझ में है। स्वर्ग में उसके जैसा कोई नहीं, पृथ्वी पर उसके जैसा कोई नहीं, कहता है आसमान में उसके जैसा कोई नहीं। वो यीशु मुझ में है जो 24 प्राचीन उसके आगे औंधे मुंह गिर जाते हैं। वो कहता है हर एक स्वर्ग के सारे दूत उसको दंडवत करते, वो यीशु मुझ में जीवित है। आमीन। वो मुझ में जीवित है। हालेलुया, हालेलुया। मानो उसने मुझको और आपको कैसे जीवित किया? कोई निकालो जल्दी से, खुदा के कलाम को निकालो जल्दी से। हालेलुया लॉर्ड जीसस, तेरा धन्यवाद। कोई निकाले रोमियो की पुस्तक और उसका Thank you, Father. Hallelujah, Lord. Hallelujah. धन्यवाद, 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 धन्यवाद। Thank you, Jesus. Hallelujah. धन्यवाद, Hallelujah, Lord Jesus. रोमियो की पुस्तक 11 अध्याय को निकाले। 11 अध्याय। सॉरी 8 अध्याय 11 वचन पढ़िए। सॉरी 8 अध्याय 11, रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय 11 वचन को निकाले पढ़िए। रोमी 8:11। हाँ, यदि उसी का आत्मा, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया, जिसको यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, तुम में बसा हुआ है, तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं तो में से जिसने जिलाया, यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वह तुम्हारी नश्वर देह को भी, हाँ, वही तुम्हारे नश्वर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ जो तुम में है, बसा हुआ है, जिलाएगा। जिलाएगा। हालेलुया। जिस पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को जिलाया, वही पवित्र आत्मा ने आपको भी जिलाया है। हालेलुया, हालेलुया। वो कहता जिस पवित्र आत्मा ने अपनी सामर्थ्य से, अपने पराक्रम से यीशु मसीह को जिलाया, वही पवित्र आत्मा आपको भी जिलाया है। हालेलुया, हालेलुया। वो एक ही पवित्र आत्मा जिस यीशु मसीह को जिलाया, वही पवित्र आत्मा आपको भी जिलाया। एक और वचन को ले, 1 कुरिन्थी की पुस्तक 1 कुरिन्थी और उसका 1 को 24 वचन को कोई पढ़ डालिए। हालेलुया लॉर्ड, ओ जीसस, हालेलुया। 1 कुरिन्थी 1 अध्याय 24।
दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय और उसका 14 वचन, 4 अध्याय 14 वचन। हालेलुया लॉर्ड। दूसरा कोरिन्थी 4 अध्याय उसका 14 वचन। हाँ। क्योंकि हम जानते हम जानते हैं हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया कि जिसने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा। वही यीशु मसीह में हमें भागी जानकर, क्योंकि मैं यीशु का भाग हूँ, मैं यीशु का हिस्सा हूँ। हालेलुया। क्योंकि यीशु का जीवन मुझ में है। हालेलुया। यीशु की सांसें मुझ में है, यीशु का लहू मुझ में है। अदन की वाटिका में जो लहू डाला गया, वो मानो तो लहू की बातें स्वर्ग में, वो रेवलेशन में लिखा है, जब पृथ्वी नहीं बनी तो उससे पहले लहू स्वर्ग में था और वो लहू मुझ में और आप में डाला गया। हालेलुया। तो यीशु का जीवन, क्योंकि बाइबल बताती है यूहन्ना और इसका 20-22 में लिखा है, और परमेश्वर यीशु मसीह ने वो कहता मृतकों में से जी उठने के बाद स्वर्ग में जाने से पहले कहता है लोगों के ऊपर फूका और कहा पवित्र आत्मा ले लो। आमेन। और दिल की वाटिका में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहता उसके आदम के नथनों में कहता है वो सांसें डाला फूका। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। कहता है हम यीशु मसीह के भाग हैं, यीशु मसीह के हम हिस्सा है, यीशु मसीह का जीवन हमें है, यीशु का लहू हमें है, यीशु की सांसें हमारे अंदर है। और इसलिए वचन में लिखा हुआ है कि जिसने यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया वही सेम पवित्र आत्मा आपको भी जिलाया। आमीन। हालेलुया। एक और वचन पहला कुरिन्थी की पुस्तक और उसका 6वां अध्याय 14 वचन को पढ़ो, 14 वचन को पढ़ो। हाँ। पहला कोरिन्थी 6वां अध्याय 14 वचन। हाँ। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से प्रभु को जिलाया, परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा, और हमें भी जिलाएगा। हालेलुया। जब उसको जिलाया तो हमें भी जिलाया और हमें जिलाया है। आमीन। हालेलुया। इसलिए गलातिया क्लियर के पौलुस लिखता है कि जैसे कि परमेश्वर ने मुझको और आपको क्रूस के ऊपर मारा, अब मैं मर गया पर अब मसीह मुझ में जीवित है। आमीन। हालेलुया। और उसके साथ में और आप जिलाए गए हैं। हालेलुया। उसके साथ में और आप उठाए गए हैं। और इसलिए एफिसियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 5 और 6 वचन कहता है कि और परमेश्वर ने कहता है मुझको यीशु मसीह के साथ जब हम उसके पापों के साथ मर गए उसके साथ फिर जिलाया और स्वर्ग के स्थानों में परमेश्वर यीशु मसीह के साथ हमको बिठा दिया है। आमीन। हालेलुया। हमें जिलाया और जिलाकर उसके साथ हमको स्वर्ग के स्थानों में बिठा दिया है। आमीन लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। मैं और आप यीशु के साथ मेरे प्रियो उसके सिंहासन पिता के दाहिनी ओर मसीह के साथ हम बिठाए गए हैं। आमीन। हालेलुया। कुछ चीजें जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, हम यीशु में आज क्या है हम वो देखने जा रहे हैं कि यीशु मसीह के अंदर मैं और आप क्या है। अब यीशु मसीह मुझको और आपको जब अपने आप में एक कर लिया तो अब मेरा जो जीवन है वो यीशु में है। हालेलुया। अब जब मेरे आपका जीवन यीशु में है तो यीशु मसीह में मेरे लिए क्या क्या चीजें हैं। मैंने आपको बताया यीशु कौन है, मैंने आपको बताया यीशु में कितनी सामर्थ है, मैंने आपको बताया यीशु मसीह स्वर्ग में क्या है, पृथ्वी पर क्या है। अब मैं बताऊंगा आप यीशु में क्या हो। हालेलुया। एक दूसरे को देखकर बोलो आप यीशु में क्या हो। आप आज जानो, आज आप जानो। हालेलुया। हालेलुया। अब देखो यीशु क्या करता है हमारे प्रियो, क्यों उतना हमें वो फोर्सफुली कहता है मुझ में आ जाओ, मुझ में समा जाओ। हालेलुया। कहता है तू मुझ में है और मैं तुझ में। पहला आप निकालेंगे पहला यूहन्ना की पुस्तक मानो और उसका 17 अध्याय को निकालो और उसका 21 वचन से हम आगे पढ़ेंगे। यूहन्ना की पुस्तक उसका 17 अध्याय और उसका 21 वचन से आगे हम पढ़ेंगे। हालेलुया। कि वे सब एक हो। यीशु मसीह मालूम ये जो जीसस है ये मरने से पहले गेत्सेमनी के बगीचे में बड़े दर्द के साथ जब वो है और कहता उसका जो पसीना है वो लहू के बूंद के समान जमीन पे गिर रहा है, इतनी वेदनाओं में वो आ गया। और मानो मरने से पहले जो बातें लोग कहते हैं वो पत्थर की लकीर बन जाती है। हालेलुया। हर हाल में सामने वाला व्यक्ति उसको पूरा कर देता है। मरते मरते जो बोल के चला जाए वो करता है। कईयों वर्षों तक, कईयों सालों तक परिवार भूलता नहीं है।
उसके पीढ़ी दर पीढ़ी वो बने रहती है। और यीशु मसीह मरने से पहले पिता से प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। क्या आपको विश्वास है जो प्रार्थना मरने से पहले यीशु गethsemane के बगीचे में कर रहा है, दर्द के साथ, वेदनाओं के साथ, और वो प्रार्थना कर रहा है जब उसका पसीना लहू के बूंद के माफक नीचे गिर रहा है, इतनी वेदनाओं, इतनी व्याकुलता में प्रार्थना कर रहा है, इतनी तड़प के साथ प्रार्थना कर रहा है, तो क्या परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना होगा? अरे आपके बोलने में दम नहीं है, दम नहीं है, दम नहीं है, दम नहीं है। हालेलुया। क्या सुना होगा? यस, हालेलुया। तो आज देखो प्रभु क्या प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ पढ़िए। कि वे सब एक हो, कि वे सब एक हो, जैसा तू है पिता मुझ में है, जैसा है पिता तू मुझ में है, और मैं तुझ में हूँ, और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, वैसे ये भी हम में क्या हो जाए? एक हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ दीजिए, 23 वचन तक पढ़ दीजिए। हाँ। और मैं तुझे, और मैं तुझ में हूँ, और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो। कहता जैसे मैं पिता तुझ में हूँ, वैसा ये भी हम में हूँ, वैसा सेम टू सेम। हालेलुया। कैसा? जैसा यीशु मसीह पिता में है, वैसा यीशु कहता है वैसा ये भी हम में हो। जैसा मैं तुझ में हूँ, वैसा ये भी हम में हो। तो पिता में यीशु कैसा है? पिता में यीशु कैसा है? वो महिमावंत है। हालेलुया। वो ग्लोरियस है, वो तेजोमय है, वो उसका दुलारा है, वो उसका एक न एक दिकरा है। और कहता है मैं इसको बहुत प्यार करता हूँ। उसने 2-3 बार उसे कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्यार करता हूँ, तुम इसकी सुनो। अब यीशु कहता है जैसा तू मुझको प्यार करता है वैसा इससे भी प्यार कर। हालेलुया। जैसा मैं तेरे नजरों में हूँ वैसा ये भी तेरे नजरों में हो जाए। जैसा मैं तुझ में हूँ वैसा ये भी तुझ में हो जाए। जितना सामर्थ मुझ में है उतनी सामर्थ इनमें डाल दे। जो जीवन मुझ में है वो जीवन इनमें डाल दे। जो पवित्रता मुझ में है वो पवित्रता इनमें डाल दे। जो प्यार मुझ में है वो प्यार इनमें भर दे। जैसा मैं हूँ हे पिता तू भी इनको वैसा ही कर। जोरदार ताली बजा के प्रभु की महिमा करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये मेरे यीशु की डिजायर है, ये मेरे दूल्हे की डिजायर है, ये मेरे प्रेमी की डिजायर है। वो अपनी दुल्हन के लिए अपना दिल खोल करके पिता से विनती करता है मेरी दुल्हन सुंदर हो, मेरी दुल्हन पवित्र हो, मेरी दुल्हन मेरे जैसा हो, मेरी दुल्हन ओ मेरे लायक हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो उसकी दुगार है, उसकी चाहत है, उसकी इच्छा है मेरे में और मेरी दुल्हन में फर्क ना हो। हालेलुया। वो चले तो मैं एक साथ चलूं, कांधे पे कांधा मिलाकर चलूं। मुझे गर्व हो मेरे दुल्हन पर कि ये मेरी दुल्हन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पिता से कहता जरा भी फर्क नहीं होने दे। ओ जैसा मैं तुझ में हूँ वैसा ही ये भी हम में एक हो जाए। हालेलुया। ओ कोई भी फर्क ना हो, जरा भी ऊंच नीच ना हो। जैसा मैं है पिता तुझ में हूँ वैसा है पिता ये भी हम में एक हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठाकर मेरे यीशु को धन्यवाद करो उसके प्यार के लिए जो मेरे और आपके लिए रखता है, उसकी मोहब्बत के लिए, उसके प्यार के लिए, उसके प्यार की गहराई के लिए जो मुझसे और आपसे वो करता है। मेरे प्यो वो तो गॉड है, वो तो खुदा है, हम तो मट्टी है। फिर भी इस मट्टी से उसने प्यार किया। मैं लायक नहीं था परंतु वो मुझे लायक समझा। अपने लहू से मुझको धोकर उसने साफ कर दिया। मेरे प्रियो अपने रक्त से धोकर मुझको आपको क्लीन कर दिया। आप कहता है पिता जैसा मैं तुझ में हूँ वैसा वो भी हम में एक हो जाए। हालेलुया। बोलो यीशु और मैं एक है, मेरे यीशु और मैं एक है। आमीन। आगे थोड़ा सा पढ़िए, आगे थोड़ा सा पढ़िए। हालेलुया। जिससे संसार विश्वास करे। वो कहता जिससे केवल स्वर्ग ही नहीं, कहता स्वर्ग ही नहीं है जाने कि मैं और यीशु एक है, पर क्या कहता ये जहां जान ले, ये दुनिया जान ले कि मैं और आप विश्वास कर ले। क्या?
कि तू ही ने मुझे भेजा कि है। तू ही ने मुझे भेजा है। वह महिमा जो तूने मुझे दी, कहता वह महिमा जो तूने मुझे दी, मैंने उन्हें दी है। कहता मैंने उन्हें दी। किने किसको दिया है? अरे यार आप लोग यहाँ पर हो, रिस्पॉन्स दे वचन पे ध्यान दो। हालेलुया। मैं जब पूछूं तो उसका उत्तर बड़े जोश के साथ देने का, ढीला ढाला उसका नहीं बैठने का। हालेलुया हालेलुया। क्या कहता है? जो महिमा तूने मुझको दिया है वही महिमा मैंने इनको दी। वाह क्या बात है। हालेलुया। कहता है जो महिमा पिता ने मुझको दिया वही महिमा मैंने इनको दिया है। हालेलुया। एक दिनों जब एक एक वर्ड जब मैं पढ़ता हूँ ना, ऐसा प्यार उभरता है मेरे यीशु के लिए। मैं पूरा मैंने ये कितना दिन हो गया आज? 5वां सप्ताह है है ना? 5 साल की 1 महीना से ऊपर हो गया। मैं और कोई टॉपिक, मेरे पास बहुत सारे टॉपिक है, बोले ये टॉपिक शुरू करें वो टॉपिक, पर ये जो 5 मतलब 1 महीना से ऊपर से मैं पूरा जीसस पे फोकस कर रहा। जीसस, हुई जीसस। हालेलुया। यीशु कौन है? आमेन। हालेलुया। और जब मैं एक एक बातों को जब खुलत रहा, मैं इतने सारे मटेरियल मैंने पूरे कॉपी भर दिए हैं। इतने सारी चीजें खुदा ने मेरे माइंड के अंदर वो चीजें प्रभु मुझके अंदर भर दिया है। हालेलुया हालेलुया। और यीशु के प्रति में और ज्यादा मेरा प्यार उमड़ने लगा है। हालेलुया। क्योंकि जिसकी मैं आराधना करता हूँ उसको जान लेना जरूरी है। जिसके दिन रात में उसके आगे होते मैं झुकता हूँ उसको जान लेना जरूरी है। हालेलुया हालेलुया। वो लिखता, पौलुस लिखता है प्रेरितों के काम में कि जब मैं रास्ते से जा रहा था तो बहुत सारी देवी देवताओं के हमने चीजों को देखा, और उसमें एक ऐसा भी मंदिर देखा जिसमें लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए। अनजाने ईश्वर के लिए। वो अनजाने ईश्वर की भी आराधना करते, पर हमारा ऐसा नहीं है। हम तो जानते हुए, जानकर, समझ करके वो मेरा ईश्वर जिसकी मैं आराधना करता हूँ वो बड़ा कर्मी है। वो यशायाह कहता है वो अद्भुत युक्ति करने वाला बड़ा कर्मी अनादि काल का परमेश्वर है। उसकी प्रभुता उसके कांधे पर है, और कहता वो अपने आप में अथॉरिटी रखता है। उसका राज्य का अंत नहीं होगा। वो युगानुयुग सामर्थ्य से भरा हुआ बड़ा कर्मी परमेश्वर है। उसकी आराधना में और आप करते हैं। हालेलुया। मैंने आपको लास्ट वीक बताया था, स्वर्ग में उसके योग्य कोई नहीं है, और पृथ्वी पर उसके योग्य कोई नहीं है, पृथ्वी के नीचे उसके योग्य कोई नहीं है, सारे आसमान में उसके योग्य कोई नहीं है। वो सर्वश्रेष्ठ है। हालेलुया। हाथ उठा के बोले मेरा यीशु सर्वश्रेष्ठ है, मेरा यीशु सर्वश्रेष्ठ है, मेरा दूल्हा सर्वश्रेष्ठ है, मेरा प्रेमी सर्वश्रेष्ठ है, मेरा दूल्हा मेरा दूल्हा मेरा दूल्हा सर्वश्रेष्ठ है। उसके जैसा कोई नहीं है, उसके समान कोई नहीं है। लॉर्ड जीसस तेरा धन्यवाद। हालेलुया लॉर्ड। 22 वचन और 23। हाँ। वह महिमा जो तूने मुझे दी, वो महिमा जो तूने मुझको दी मैंने उन्हें दी है। मैंने उनको दी है। कि वे क्या लिखता है? ऐसे ही- वो महिमा जो तूने मुझे दिया है, क्या लिखता है? वही महिमा मैंने उसको दिया है। आमीन। क्या लिखता है? जो महिमा तूने मुझे दिया है, पिता से प्रार्थना करा, जो है पिता जो महिमा तूने मुझको दिया है वही महिमा मैंने उनको दिया है। हालेलुया हालेलुया। इसका मतलब है, मानो मेरे प्रियो, वो इतना ज्यादा वो आपको प्यार करता है कि वो जो कुछ भी पिता की ओर से लाए वो सब आप पर उड़ेल देना चाहता है। आमीन हालेलुया। ऐसा नहीं कि आई एम गॉड, मैं गॉड हूँ, मैं खुदा हूँ, तो मेरे जैसा तू नहीं बन सकता। मेरे यीशु में ऐसा नहीं है। हालेलुया। इसलिए कहा जो महिमा मैंने पिता की ओर से पाया है वही महिमा मैं तुम्हें देता हूँ। आमीन। बस अब थोड़ा सा यीशु को उठा कर देखो। कहता है तू महिमा देगा तो मैं भी दूंगा, मुझे ऊंचा उठाएगा मैं भी ऊंचा उठाऊंगा, मुझे आदर देगा मैं भी आदर दूंगा, मुझे प्यार करेगा मैं भी प्यार करूंगा। नीति वचन में लिखा जो सुबह उठ के तड़के उसको ढूंढते हैं वो उसको पा लेते हैं, और जो उसको प्यार करते हैं खुदा भी उनको वैसा ही प्यार करता है। आमीन। एक दूसरे को देख के बोलो यीशु को प्यार करो, यीशु को प्यार करो, यीशु को ऊंचा उठाओ, यीशु को आदर दो, यीशु को महिमा दो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया
आगे 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 थोड़ा सा आगे पढ़िए। हाँ थैंक यू मैं उनमें और तू मुझ में। देखो आप क्या कहता है, मैं उनमें और तू मुझ में। और यहाँ पर देखो मैंने कई बार इस बात को बताया था, मेरे बेटे को बनाया जाएगा, पर कई बार मैंने आपको बताया, फिर से बता दो क्या लिखता है। देखो यहाँ पर वो बोलते बोलते ना वो यहाँ पर उसका प्रार्थना बदल गया है। पहले क्या कहता है, मैं उनमें, यानी कि यीशु पहले हम में आए। क्या लिखता है, क्या लिखता है, पहले मैं इनमें। कौन है ये मनुष्य, राइट, हम और आप है। क्या कहता है, मैं इनमें। क्या लिखता है, मैं इनमें। और फिर कहता है तू मुझ में। आमीन। मानो परमेश्वर यीशु मसीह ये प्रार्थना क्यों नहीं करा कि पहले मैं तुझ में आऊं, बाद में ये हम में आ जाए? क्योंकि मालूम है, यीशु जानता है कि यदि ये डायरेक्ट पिता में चला गया तो ये जल के भस्म हो जाएगा। मालूम क्यों? क्योंकि मानस पापी इंसान है, मानस के अंदर जात जात की बुराइयां भरी हुई है, ये मट्टी है और खुदा तेजों में है। अब बाइबल बताता, खुदा का वर्ड में ही कह रहा है, यीशु ये प्रार्थना कर रहा है, पहले मैं इनमें जाऊं। मानो इनमें क्यों जाना चाहता है? ताकि अपनी पवित्रता इनमें डाल दे, ताकि अपनी धार्मिकता इनमें डाल दे, ताकि अपना जीवन इसमें डाल दे, अपनी सुंदरता इसमें डाल दे। और कहता है जब अपना जो कुछ भी यीशु का है वो सब पहले जाकर इसमें डाल दे और इसको अपने जैसा बना दे। आमीन। ताली बजाएंगे प्रभु के, ताली बजाएंगे, ताली बजाएंगे। हालेलुया। अब जब इसको यानी कि हम सबको अपने जैसा बना दे, तब कहता है तब तू हम में आए। आमीन। हालेलुया। और तब जब पिता आएगा तब क्या देखेगा कि ये तो पुत्र के जैसा है। आमीन। ये भी यीशु मेरे इकलौते बेटे मेरे मसीह के जैसा है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। समझ में क्या बोल रहा हूं? यीशु मसीह क्या प्रार्थना कर रहा है? पहले क्या करा? पहले मैं इनमें जाऊं ताकि मेरी पवित्रता दे दूं, ताकि मेरी धार्मिकता दे दूं, ताकि मेरा जीवन दे दूं, ताकि मेरी शुद्धता दे दूं, मेरी सुंदरता दे दूं। ओ हर चीज जो मेरा है सब मैं इसमें डाल दूं। आमीन। हालेलुया। अभी कहता तब हे पिता तू हम में आए। आमीन। और जब पिता हम में आए तो पुत्र और यीशु में और हम में कोई उसको फर्क नजर ना आए। हमें जैसा वो पुत्र को देखे वैसा मुझको और वो आपको देखे। आमीन। ओ अपने हाथ उठाकर यीशु को धन्यवाद करो, उसकी मोहब्बत के लिए धन्यवाद करो, उसके प्यार के लिए धन्यवाद करो। हालेलुया लॉर्ड। धन्यवाद अपने जैसा बनाने के लिए, अपने जैसा बनाने के लिए यीशु आपका धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया लॉर्ड। ओ पिता हम आपकी स्तुति करते हैं। आगे आगे आइए, और कुछ बच्चों को हम देखेंगे, कोई मेरे साथ निकाले। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। हो धन्यवाद मेरे पिताजी। थैंक यू जीसस। हालेलुया लॉर्ड। ओ धन्यवाद धन्यवाद। 16 वचन को निकाले, 16 अध्याय को निकाले, 16 अध्याय को निकाले। थैंक यू जीसस। 15 वचन को पढ़े, 15 वचन को 17, 10 का 9 और 10 वचन को पढ़े जल्दी जल्दी। यूहन्ना 16 अध्याय और उसका 15 वचन। जो कुछ पिता का है। अब कहता है जो कुछ पिता का, मैंने लास्ट बार आपको बताया था, जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, वो सब मेरा है। अब मैंने आपको बताया कि यीशु हम में आना क्यों चाहता है, ताकि जो कुछ यीशु का है वो सब आपका हो जाए। आमीन। ताकि जो कुछ यीशु का है वो सब आपका हो जाए। यीशु का क्या है? यीशु का क्या है? हेलो, यीशु का क्या है? बोलो ना, यीशु का क्या है? हम 5 सप्ताह से देखते हैं यीशु का क्या है? सब सामर्थ उसका है, अधिकार उसका है, जीवन उसका है, स्वर्ग उसका है, पृथ्वी उसका है, पृथ्वी की हर चीज उसकी है। हालेलुया। हालेलुया। तब जब यीशु आप में आएगा तो उसके साथ हर चीज आपका हो जाएगा। आमीन। इसलिए कहता है जो कुछ पिता का है वो सब मेरा है। आप समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ आपको? हालेलुया।
केवल हम नाम खातिर में मसीह है ऐसा नहीं है। उसकी सामर्थ को समझने की जरूरत है। उसकी ब्लेसिंग मेरे अंदर क्या है, उसकी भरपूरी मुझ में क्या है, वो उसकी फुलनेस मुझ में है। हालेलुया। खाली मसीह का पुतला हमने नहीं पहना है, उसकी सामर्थ को हमने पा लिया है, उसके अधिकार को हमने पा लिया है, उसके जीवन को पा लिया है। हालेलुया। स्वर्ग की चीजें मेरी है, पृथ्वी की चीजें मेरी है। जो पिता का है वो पुत्र का है, और जो पुत्र का है वो मेरा है। क्योंकि बोल, क्योंकि पुत्र मुझ में रहता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मतलब इसलिए यूहन्ना 15वें अध्याय निकालो, यूहन्ना 15 अध्याय निकालो। यूहन्ना 15 अध्याय में अब यीशु मसीह हमसे कह रहा है, 7 वचन से आगे पढ़ो, 7 वचन से आगे। यदि तुम मुझ में बने रहो, क्या लगता है? यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे। देखो, दो बातें कर, पहली बात कहता तुम मुझ में बने, एक दूसरे को देखो, यीशु में बने रहो। मिलाकर बोलो, यीशु में बने रहो। यदि आशीष चाहिए, यदि सामर्थ चाहिए, अथॉरिटी चाहिए, जीवन चाहिए, स्वर्ग चाहिए, आपको यीशु में बना रहना होगा। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप चाहते हो मेरे अंदर खुदा की सामर्थ काम करे, अथॉरिटी काम करे, स्वर्ग की ब्लेसिंग आए, उसकी आशीष आए, तो आपको पहला यीशु में बने रहना होगा। आमीन। क्या लिखा? यदि तुम मुझ में बने रहो, हालेलुया, यीशु में बने रहो। क्योंकि बाइबल बताता है अपने कुर्बानी, अपने बलिदान के द्वारा उसने अपने आप को, मुझको अपने में डाल लिया है, अपने अंदर भर लिया है, अपने अंदर समेट लिया है। हालेलुया। अब यीशु कहता है मुझ में बने रहो। दूसरे को देखकर बोलो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। हालेलुया। हर बहुत जरूरी यीशु में बने रहना। हम संसार में बने रहते, अपने बातों में नहीं बने रहते, अपने चीजों पे बने नहीं रहते, अपने वादों पे नहीं बने रहते। पर मैं आपको कहता हूँ मेरे प्रियो, यीशु में बने रहो। यीशु में भाई, दूसरे को देखकर बोलो, हालेलुया, हालेलुया। यीशु में बने रहो मेरे। फिर आगे लिखता है, इनका 5 बातें वहां पर लिखा है। पहले कहता यीशु में बने रहो, दूसरी बात कहता मेरे वचन में बने रहो। हालेलुया। और मेरा वचन तुम में बना रहे। हालेलुया। बोलो, वचन में बने रहो। वचन तो हम पढ़ते हैं, वचन तो हम सुनते हैं, पर वचन में बने नहीं रहते हैं। राइट। हालेलुया। इधर से सुना और इधर से निकाला। अभी दिन भर हमने प्रिय वचन सुना, हम पूरे अभी जाएंगे एकदम तरोताजा फ्रेश। क्या वचन था! हालेलुया, हालेलुया। शाम को कौन सा वचन? अरे कौन सा वचन था? कौन सा? हमारी कंडीशन ऐसा है। तो वर्ड कहता है मुझ में बने रहो, मेरे वचन में बने रहो। एक बार सुना कि इधर से सुना और इधर घुस गया, पूरे अंदर घुस गया और वो निकल नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। वचन सुना, वचन पे खड़ा हुआ। तूने कहा है अब वैसा हो जाए, तूने कहा है वैसा हो जाए। मरियम के पास वर्ड आया और मरियम ने कहा तेरे वचन के अनुसार हो जाए। ये अनहोना था वैसा हो जाना, ये मुश्किल था ऐसा हो जाना, ये इम्पॉसिबल ऐसा हो जाए। पर वचन जब आया, वचन को पकड़ ली, वचन को खा ली, वचन को धारण कर ली, वचन को पहन ली और वचन देह को धारण कर लिया। हालेलुया। और जब वचन को पकड़ेंगे, वचन में बने रहेंगे, वचन की सामर्थ आप पे आएगी, वचन का पराक्रम देखेंगे, वचन की भरपूरी देखेंगे, वचन के सामर्थ आपके अंदर काम करने लगेगा। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है यशायाह की पुस्तक उसका 55 अध्याय उसका 10 और 11 वचन कहता है कि जिस प्रकार से आकाश से अगर पानी जमीन के नीचे गिरती है और यूं ही वापस नहीं लौट जाती, पर पानी पड़ के घास को अंकुरित करता है, वो बीजों को अंकुरित करता है, घास को उगा देता है, उसी प्रकार से मेरा वचन होगा जो एक बार निकल जाए, बिना इच्छा पूरी के मेरे पास नहीं लौटेगा। और जिस काम के लिए मैंने भेजा है वो काम पूरा करके मेरे पास आएगा। आमीन। इसका मतलब जब वचन आता है उसके पीछे प्रभु की इच्छा होती है और कुछ काम से, कुछ मकसद के द्वारा वचन आता है। हालेलुया। पर हमने क्या किया? हमने यहाँ से सुना और ये जो छेद है, इधर का भी एक छेद है और इधर भी एक छेद है, तो इधर से डाला और इधर से निकाला। हालेलुया।
पर प्रभु निकालने के लिए नहीं भेजा। काम वचन इच्छा से आती है, इच्छा पूरी करने के लिए, और वचन काम करने के लिए आता है। हमने काम करने दिया ही नहीं, इसलिए यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा कि जब कहता है जब वचन आया तो कुछ कहाँ गिरा, झाड़ियों पे गिरा, कुछ पथरीली भूमि पे गिरा, और कहता है कुछ अच्छी भूमि पे गिरा। आप कौन सी भूमि हो? झाड़ी वाली हो, अच्छी हो तो वचन को काम करे। दूसरे को बोल के देखो, वचन को काम करने दो। वचन है कौन? वचन है कौन? वचन यीशु है। हालेलुया। वचन यीशु है। हालेलुया। वचन के द्वारा यीशु आपके अंदर आता है। हालेलुया। और मालूम वो अंदर क्यों आता है? क्योंकि पिता ने भेजा है उसको काय के लिए? उसकी इच्छा पूरी करने के लिए। हालेलुया। पिता ने भेजा काय के लिए? काम करने के लिए। तो वचन आकर, यीशु आकर मेरे अंदर काम करता है। आमीन। हालेलुया। हाँ, तो क्या लिखता है? मुझ में बने रहो, मेरे वचन में बने रहो। आगे तो जो चाहो मांगो। कहते दो चीजें कहता है, तो ये दो चीजें है। तो कहता है जो चाहो मांगो। हम एक दूसरे को देखो, जो चाहो मांगो वो सब हो जाएगा। अरे दो ही चीजें करना है। खाली लंबा लंबा टेंशन लेती है, नहीं ना वो नहीं ना ऐसा नहीं। दो चीजें करके देखो। क्या? में यीशु में बने रहो और उसके वचन में बने रहो। आमीन। हालेलुया। दोनों एक ही है। इधर से कान पकड़ो चाहे इधर से कान पकड़ो। यीशु देह है, वचन कहता है यीशु है। हालेलुया। हालेलुया। कौन कहता है? मेरे मुझ में बने रहो, मेरे बातों में बने रहो। तो कहता है जो तुम चाहो। सब किसका है? सब किसका है? यीशु का है, पिता का है, पिता के बाद पुत्र का, पुत्र के बाद मेरा है। पर कहता है कंडीशन है उसके लिए, यदि तू मुझ में बना रहे और मेरे वचन में बना रहे तो फिर जो भी तू चाहे। क्या लिखा? जो चाहो मांगो। जो चाहो मांगो। हालेलुया। सब उंडेल दूंगा, सब उंडेल दूंगा। उसके आगे पढ़ देखो, कुछ बातें लिखा। जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। कि तुम बहुत सा फल लाओ। तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसा ही मैंने तुमसे रखा। हाँ, कैसा लिखता है? जैसा पिता कैसा पुत्र को प्यार करता है। हमने वचन से सुना, बार बार उसी ने भविष्यवाणी के द्वारा दर्शन देकर बादल में आसमान से कहा, आ मारा बालो दिकरो छे, आ मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। हालेलुया। हालेलुया। और उसके लिए ना जाने क्या क्या किया। सबसे उसका अजीज, सबसे प्यारा है तो उसका इकलौता बेटा यीशु है, और उसको बेइंतहा मोहब्बत करता है। तो सेम में जैसा पुत्र को प्यार करता, पुत्र कहता है वैसा ही, कहता है वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। वैसे ही यीशु मुझसे और आपसे प्रेम करता। आगे मेरे प्रेम में बने रहो। तीसरी बात कहता है, पहली बात क्या? मुझ में बने रहो। दूसरी बात है वचन में बने रहो। तीसरी बात है प्रेम में बने। यीशु के प्रेम में। मानस का प्रेम धोखा दे सकता है। मानस का प्रेम तो कुछ पल का होता है, पर उसका प्रेम अगापे प्यार है। हालेलुया। वो उसका प्यार कभी खत्म नहीं होने वाला है। कहता भविष्यवाणियां हो तो खत्म हो जाएगी। वो कहता है बोलियां, स्वर्गदूतों की बोलियां जाती रहेगी, सब चली जाएगी। वो कहता है प्रेम बना रहेगा। हालेलुया। यीशु का प्यार बना रहेगा। हमें अब कहता है यीशु के प्रेम में बने रहो। आगे आगे। हाँ आगे। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे। आमीन। अब जब चौथी बातें कहता है मेरा आनंद तुम में बना रहे। पहली बातें मेरे मुझ में बने रहो, दूसरी बातें वचन में बने रहो, तीसरी बातें प्रेम में बने रहो, चौथी बातें मेरा आनंद तुम में बना रहे। हालेलुया। 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 मेरा आनंद तुम में बना रहे। और पांचवी बात लिखता है तुम्हारा फल, नीचे लिखा है तुम्हारा फल तुम में बना रहे।
जो फल हम लाए वो फल कच्चा न गिरे, परंतु वो फल हम में बना रहे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इस कदर से खुदा मुझे और आपको उठाना चाहता है। आमीन। इस कदर से प्रभु आपको हमको अपनी महिमा से महिमा में लेकर जाना चाहता है, हमें फलवंत करना चाहता है। उसका प्यार हमें बना रहे, उसकी पवित्रता हमें बनी रहे, उसका वचन हमें बना रहे, वो हमें बना रहे। हालेलुया, हालेलुया। इस कारण से मेरे प्यारे ने हमारे और आपके लिए कुर्बानी दिया, हमारे और आपके लिए उसने जान दे दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रोमियो की पुस्तक को निकाले जल्दी से। थैंक यू फादर, हालेलुया लॉर्ड जीसस। सॉरी, उसके पहले हम निकाले दूसरा कुरिन्थी 5 अध्याय और उसका 17 वचन। दूसरा कुरिन्थी 5 और उसका 17। इसलिए यदि कोई मसीह में है। अब क्या कहता है? हमने देखा यूहन्ना में लिखता है मुझ में बने रहो। यदि मैं यीशु में हूँ, एक दूसरे को देख के बोलो, यदि मैं यीशु में हूँ। तो अब कहता है पौलुस लिखता है कि मैं नई सृष्टि हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यदि मैं यीशु में हूँ, इसलिए यीशु कहता है यीशु मुझ में बने रहो तो तुम नई सृष्टि हो। इस दुनिया का नहीं हो, इस जहां का नहीं हो, और जब इस जहां का नहीं हो तब ये जहां की बातें भी तुम पर नहीं हावी होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहता है कि मुझ में बने रहो। यदि तुम मुझ में हो तो तुम नई सृष्टि हो। हालेलुया। तुम यहाँ के नहीं हो, तुम हेवनली स्वर्ग की, मेरा यीशु स्वर्गीय है। हालेलुया। इसलिए कहता मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम में बना रहे। तो सुन, यदि तुम मुझ में बने हो तो कहता अब तुम नई सृष्टि हो। हालेलुया, हालेलुया। यदि मैं यीशु में हूँ तो फर्स्ट थिंग से कहता है मैं नई सृष्टि हूँ। एक दूसरे को देख के बोलो, मैं नई सृष्टि हूँ, मैं नई सृष्टि हूँ। हालेलुया। क्या आप यीशु में बने हो? क्या आप यीशु में हो? तो यदि आप यीशु में हो तो आप नई सृष्टि हो। हालेलुया। नीचे लिखता पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया कर दिया है, उसने नया बना दिया मुझे। आमीन, हालेलुया। यह गलती और उसका 3 अध्याय 27 वचन में लिखा है, जिन्होंने पानी में डूबी का बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को क्या कर लिया है? पहन लिया है। हालेलुया। मैंने यीशु को पहन लिया है। आमीन, हालेलुया। क्या कर लिया? मैंने यीशु को पहन लिया है। हालेलुया। एक दूसरे को देख के बोले, मैंने यीशु को पहन लिया है। आमीन। जब आपने यीशु को पहन लिया, मालूम जब हम कपड़ा पहनते हैं, कपड़ा पहने हुए हैं, जब हम बाहर निकले तो जब हम जाते तो परे जो वातावरण बहुत सारी चीजें आके हमसे टकराती है। पहला तो धूप, यदि बारिश आए तो पानी टकराती है, तो पहले किस पे गिरती है? कपड़े पे। हालेलुया। वाई? क्यों? क्योंकि मैंने कपड़े से बदन को ढांप लिया। राइट। अब वर्ड कहता है, खुदा का वर्ड कहता है मैंने यीशु को पहन लिया है। हालेलुया। जितने विश्वास करते मैंने यीशु को पहना है, सबने। जब मान लो आपने जब यीशु को पहन लिया है तो मेरे यीशु हर चीजों से वो हमको बचाता है, हर चीजों से। जैसे कपड़ा मुझे धूप से, बारिश से और वातावरण की चीजें, जम से, कान से, कीटाणु से, क्या क्या चीजों से बचाता है, हमारे बॉडी की सुरक्षा देता है। तो जब मैंने यीशु को पहन लिया है तो दुष्ट की सारी वारों से बचाता है, अंधकार की शक्तियों से बचाता। हालेलुया। दुष्ट की सारे तीरों से हमको बचाता, अंधकार के उन सारे आत्मिक वो लश्कर से हमको बचाता, क्योंकि मैंने यीशु को पहना है। वो आएगा पहले, सबसे पहले उसका सामना किससे होगा? किससे होगा? यीशु से, क्योंकि मैंने यीशु को पहन लिया है। इसलिए रोमियो 8 अध्याय इसका 1 से 3 वचन को पढ़ो। रोमियो 8 अध्याय 1 से 3 वचन को पढ़ो। हाँ, रोमियो 8 अध्याय 1 से 3 वचन को पढ़ो। हाँ। अतः अब जो मसीह यीशु में है, अब जो कोई मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। अतः अब जो कोई मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि मैंने यीशु को पहन लिया है। हालेलुया। मैंने यीशु को धारण कर लिया है। और जो कोई यीशु में है वो नई सृष्टि है। पुरानी जो चीजें थी चला गया, पुराना दंड चला गया, पुराना पाप चला गया, पुराना धर्म चला गया, पुराना गुनाह चला गया। परमेश्वर ने मुझे नया बना दिया है। मेरे मैले चित्र, मेरी अधार्मिकता को निकाल कर अपनी धार्मिकता दे दिया है। मेरे धर्म को निकाल कर मुझे धार्मिकता का वस्त्र पहना दिया है।
मेरी अपवित्रता निकाल करके अपनी पवित्रता मुझ में डाल दिया है। मेरा अब कुछ नहीं है, क्योंकि मुझको तो मार दिया और मुझको मार करके अब उसमें मुझे नया जीवन देकर मुझे जिला दिया है। हालेलुया। बोलो, अब मेरा कुछ नहीं रहा, मैं बदल गया हूँ, मैं नई सृष्टि बन गया हूँ। मैं यीशु के जैसा हूँ, अब मैं यीशु के जैसा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहते अब जो कि यीशु में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। मानो दंड की आज्ञा क्यों नहीं है? पूछो एक दूसरे को, दंड की आज्ञा क्यों नहीं है? मानो दंड क्यों देते हैं? ताकि हमने कोई गलती किया, कोई गुनाह किया, कोई पाप किया, तब ना। पर कहता है कि हमको तो मार दिया और पुरानी बातें जाओ क्या कर दिया, निकाल के फेंक दिया, कुछ है ही नहीं है। मैं अब क्या हो गया? ब्लैंक हो गया, ब्लैंक पेपर। राइट, सही बात है ना? ब्लैंक पेपर की तरह कुछ है ही नहीं। तो दंड किस बात का दंड? मेरे यीशु आया, कुर्बानियां दिया, लहू बहाया और लहू से धो करके मुझको क्या कर दिया? पूरा वॉश कर दिया। अब उसके लहू से धुल कर मेरे सारे पाप वॉश हो गया, वॉश आउट हो गया। अब कुछ रहा ही नहीं यहाँ पर, कुछ बचा ही नहीं यहाँ पर। इसलिए कहता अब जो कोई यीशु में है वो नई सृष्टि है। फिर कहता अब जो कोई यीशु में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। बोलो, मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं है, मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। क्योंकि कहता वो सारा दंड अपने ऊपर ले लिया। एक वो यहाँ निकाल के रखो, वापस आप कुलुसियों के पुस्तक, कुलुसियों दूसरा अध्याय 14 वचन को पढ़ो, दूसरा अध्याय 14 वचन को पढ़ो, दूसरा अध्याय 14 वचन, कुलुसियों दूसरा अध्याय 14 वचन को। हाँ। और विधियों का वह लेख, विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला। विधियों का वो लेख लिखा हुआ था, ये पापी है, ये धर्मी है, बेविचारी है, ये चोरी है, ये हत्यारा है, ना जाने क्या क्या लिखा गया था, क्या क्या हमारे लिख के कहता है रखा गया था हमारे विरोध में। ये हत्यारा है, ये पापी है, ये बेविचारी है, ये झूठा है, ये फरेबी है, ये गंदा है, ना जाने क्या क्या लिखा गया था हमारे विरोध में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर कहता है क्या लिखता है कि विधियों का वह लेख जो हमारे विरोध में था मिटा डाला। बोलो, मिटा डाला, मिटा डाला। हालेलुया, हालेलुया। अब जो कोई यीशु मसीह में है अब वो नई सृष्टि है। हालेलुया। बोलो, मैं यीशु में हूँ, मैंने यीशु को पहना है। हालेलुया। हम गीत गाते ना, यीशु मेरे अंदर काम करता है, वो बाहर जीवन मेरा बदल गया। हालेलुया। ऐसे नहीं कहते, सचमुच में यीशु मेरे अंदर है और वो मरा हुआ यीशु नहीं है कि वो काम ना करे। आमीन। वो जिंदा है, उसमें हरकतें हैं। हालेलुया। और मेरा यीशु कभी भी शांत नहीं रहता है। दूसरे को देख के बोलो, मेरा यीशु जो मुझ में है वो शांत नहीं रहता है, वो हलचल करता है। आमीन। हालेलुया। वो अंदर की चीजों को निकाल कर बिठा देता है और हमारा तो सब फेंक देता है निकाल के और अपना सब भर देता है। हालेलुया। ताली बजाओ इस बात के लिए। हालेलुया लॉर्ड। वो मेरा तो सब फेंक देता है और अपना सब डाल देता है। हालेलुया। लेकिन जो गैप आके उस गैप में वो जो जैसे पवित्रता निकाला तो गैप आके पवित्रता भर दिया, वो अधार्मिकता निकाला और कहता उस गैप में अपनी धार्मिकता भर दिया। हालेलुया, हालेलुया। मेरा तो सब निकालता है और उसका सब मुझको भर देता है। आमीन। इसलिए अब जो यीशु में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई क्योंकि पुराना सब निकाल दिया है और कहता मुझको नया बना दिया है। इसलिए अब लिखता है रोमियो 8 अध्याय 1 से 3 वचन तक उसको पढ़िए। रोमियो 8 1 से 3 तक पढ़िए। हाँ। अतः अब जो मसीह यीशु में है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। बोलो, मुझ पर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया।
मुझ पर दंड की आज्ञा ने हम काफी घबराते रहते, मेरा क्या होगा, मेरा अरे कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल प्रभु के आगे निर्दोष खड़े रहेंगे। हालेलुया। एक यीशु का रक्त ने हमको ब्लेम कर दिया। हालेलुया। एक वचन निकालो रेवलेशन का, जल्दी से रेवलेशन रेवलेशन रेवलेशन, बहुत ही अच्छा वचन को आपको पढ़ाऊंगा। रेवलेशन, खुदा का धन्यवाद मुझको वर्ड याद दिलाया। रेवलेशन में आओ, रेवलेशन में। हालेलुया लॉर्ड जीसस। 7 अध्याय को निकालो और उसके साथ रेवलेशन प्रकटीकरण की पुस्तक 7 अध्याय 14 वचन को पढ़ेंगे। 14 वचन को। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 7 और उसका 14। हाँ, प्रकाशित वाक्य 7 और 14 वचन। हाँ, मैंने उससे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे है जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। जो महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। हालेलुया। मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए। तो बड़ा अटपटा जैसा लगता है। लहू कैसा होता है? अरे जोर से बोलो यार, ढीला करने को। लहू कैसा होता है? अरे कपड़े को धोएंगे तो कैसा होगा? लहू में धोएंगे तो कैसा होगा? लाल होगा। हालेलुया। ये यीशु का लहू कैसा है? हालेलुया। जो लाल के बजाय क्या कर दिया है? श्वेत। श्वेत पवित्रता को दर्शाता है। हालेलुया। मालूम जब 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 हमें श्वेत यानी कि उस पर कुछ भी नहीं है। श्वेत यानी कुछ भी नहीं है। उनका पेपर पर क्या व्हाइट व्हाइट व्हाइट। हाँ, ये आपको दिखाओ, ये क्या है? श्वेत है, व्हाइट है। इसमें कुछ दिख रहा है आपको? यीशु मसीह ने आपको ऐसा ही कर दिया है। हालेलुया। हालेलुया। कहता पुराना सब मिटा दिया है, मुझको नया बना दिया है। हालेलुया। इसलिए कहता अब जो ऐसा है तो इसमें है क्या? किस बात का दंड है यहाँ? हेलो, किस बात? किसने कहता? पौलुस लिखता जो यीशु में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि ये जो लोग हैं, मैं और आप जो है, उस मेमने के रक्त से धुल करके, उसके लाल रंग से धुल करके मैं और आप क्या हो गए हैं? श्वेत हो गए। हालेलुया। ताली हो जाएगी, ताली हो जाएगी। हालेलुया। नहीं मेरे दिल में खुदा के लिखा हो रहा। हालेलुया। जीसस क्या कर दिया है? मुझे आपको क्या कर दिया है? श्वेत बना दिया है। अब ईसाई की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 15 देखो 14-15 क्या कहता है? ईसाई की पुस्तक 14 अध्याय पहला अध्याय 14-15 वचन देखो क्या कहता है। हालेलुया। हालेलुया। ओ रबा शबा मेरे पर क्या क्या तैयार किया, कहां से कहां जा रहा हूं? हाँ, पहला अध्याय 14-15 वचन। हाँ, थैंक यू जीसस। तुम्हारे नए चांदों और नियत 15 वचन से जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ। हाँ ना, 16 वचन। अपने को धोकर पवित्र क्या करो। तो अपने को धोकर पवित्र करो। मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। हाँ? भविष्य में बुराई करना छोड़ दो। हाँ? भलाई करना सीखो। यत्न से न्याय करो। उपद्रवी को सुधारो। अनाथ का न्याय चुकाओ। विधवा का मुकदमा लड़ो। यहोवा ये कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के भी हो, तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। कैसे उजले हो जाएंगे? कैसे उजले? कैसे कैसे होंगे? पर कैसे होंगे? यीशु मसीह के लहू में धुलकर, कहता उसके लाल रंग में धुलकर मैं और आप कैसे हो जाएंगे? श्वेत हिम के समान श्वेत हो जाएंगे। ब्लैक। हालेलुया। उसका रक्त मेरे एक एक बड़ा से बड़ा पाप को धो करके क्या करता है? ऐसा श्वेत शुद्ध बना निर्मल कर देता है। हालेलुया। इसलिए अब पौलुस लिखता है अब जो कोई यीशु में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। जज क्या देखेगा? न्यायाधीश क्या देखेगा? सब तो ब्लेंगे, कुछ तो है ही नहीं है, सब कुछ साफ किया हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। किस बात का दंड? कुछ था ही नहीं है।
इसलिए कहता है क्योंकि उसके रक्त ने मेरे पाप को धोकर साफ कर दिया था। इसलिए यीशु मसीह कहता है मुझ में बने रहो। आमेन। मुझ में बने रहो, मेरे वचन में बने रहो, तब जो तुम चाहो मांगो वो सब हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि यदि शुद्धता है, पवित्रता है, तो मेरा खुदा मुझसे प्रसन्न है। हालेलुया। उसकी नजर मुझ पर है, मैं जो मांगूंगा वो हो जाएगा। मुझ में बने रहो, मुझ में बने रहो, मुझ में बने रहो। हालेलुया। और 2 वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया लॉर्ड जीसस। हाँ, उसी का आगे 2-3 वचन को पढ़ेंगे। रोमी 8 अध्याय 2-3 वचन को पढ़िए। हाँ, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया। मसीह यीशु में, हालेलुया, मसीह यीशु में मुझको पाप और मृत्यु की व्यवस्था से अलग कर दिया है, स्वतंत्र कर दिया है। पाप की व्यवस्था मुझ पर नहीं है, मृत्यु की व्यवस्था मुझ पर नहीं है। इसलिए कहता है जो कोई यीशु में है उस पर मृत्यु का दंक नहीं काम कर सकता। हालेलुया। क्योंकि मृत्यु के दंक को तोड़ करके मुझे जीवन में लेकर आया है। हालेलुया। आगे 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 आगे। हाँ, आगे। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, हाँ, उसको परमेश्वर ने किया। हाँ, अर्थात अपने ही पुत्र को हाँ, पापमय शरीर की समानता में, हाँ, और पाप बलि होने के लिए बेचकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। हालेलुया। क्या कहता है, मुझको मृत्यु और कहता है पाप की व्यवस्था से मुझको क्या कर दिया है, स्वतंत्र कर। मृत्यु मुझे छू नहीं सकता। हालेलुया। मैं मृत्यु से आजाद हूँ, पाप से मैं आजाद हूँ। हालेलुया। इसलिए मैंने आपको बताया था कि जो पाप है, जो मृत्यु है, मुझको कहाँ तक छू सकता है? क्रूस तक छू सकता है। मृत्यु और पाप मुझे कहाँ तक छू सकता है? उसकी ताकत कहाँ तक है, उसका अथॉरिटी कहाँ तक है, और वो कहाँ तक मुझे पीछा कर सकता है? क्रूस तक। हालेलुया। क्योंकि क्रूस क्या है? मृत्यु को दर्शाता है। इस मसीह क्रूस के ऊपर मृत्यु को पाया। मुझे और आपको शैतान क्रूस तक छू सकता है, पर बाइबल बताता है इस मसीह ने मुझको और आपको क्रूस के ऊपर, मृत्यु के ऊपर लेकर गया। क्रूस के ऊपर मृत्यु तक लेकर के गया, और कहता है मृत्यु को लेकर अपने आप में मुझको समेट लिया, और कहता है वो धरती के नीचे उस मृत्यु के विरोध में गाया गया, और कहता है वो गाया गया, और उसके बाद उसका रिजरेक्शन हुआ। क्रूस के आगे तक लेकर के गया, और क्रूस के आगे जो है वो रिजरेक्शन है। हालेलुया। हालेलुया। मृतकों में से जी उठना है। जब यीशु के साथ में क्रूस पे चढ़ाया गया तो मैं भी चढ़ाया गया। यीशु मसीह के साथ जब क्रूस तो वो मारा गया तो मैं भी मारा गया। यीशु मसीह के साथ वो गाड़ा गया तो मैं भी गाड़ा गया, और यीशु मसीह के साथ जो जिलाया गया तो मैं भी जिलाया गया। आमीन। तो मृत्यु कहाँ तक पहुंच सकता है? क्रूस तक। पर यीशु मसीह ने मुझे क्रूस से बियॉन्ड और कितने दूर तक लेकर गया, और कहता है ले जा करके तीसरे दिन यीशु मसीह कहता मृतकों में से जी उठा, और जो वो जी उठा तो उसके साथ हम भी जी उठे। आमीन। हालेलुया। 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 इसलिए खुदा का वर्ड कहता है मेरे प्रियो कि हमें अब यीशु में बने रहना है, यीशु में बने रहे। हालेलुया। हालेलुया। और मिशन निकले इफिसियों की पुस्तक, इफिसियों में 2 अध्याय 20 वचन, पहला अध्याय 3 वचन को पढ़ेंगे। एफएसी 2:20। और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, बनाए गए हो। अब क्या कहता है कि फिर से, और प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है, जिसके कोने का जो पत्थर है, जो पाया है, जो फाउंडेशन है, वो यीशु मसीह है, बनाए गए हो। उस पर मैं और आप बनाए गए हैं। हालेलुया। मेरी नींव कौन है? यीशु है। आमीन। मेरी फाउंडेशन कौन है? यीशु है। उस पर हमने अपना रत्ता रखा, उस पर मैं और आप खड़े हैं, उस पर मैं और आप बनाए गए हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए करता तीसरी बात है इफिसियों पहला अध्याय उसका 3रा वचन, इफिसियों पहला अध्याय और उसका 3रा वचन। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में, तो कहता उसने हमें मसीह में, फिर कहता मसीह में
सब बोलो मसीह में, मसीह में। कहता है स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दे दी है। हालेलुया, सब प्रकार की आशीषें दे दी है। हमने पढ़ा जो कुछ पिता का है वो पुत्र का है, और जो पुत्र का है वो मेरा है। यदि मैं यीशु में हूँ तो सारी आशीषें मेरी है। हालेलुया, एक दूसरे को देख के बोले यदि मैं पुत्र में हूँ तो सारी आशीषें मेरी है। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय स्थान में सब प्रकार की आशीषें मुझको और आपको दे दिया गया है। हालेलुया। इसे तो वचन का आप जो कुछ तुम मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो कुछ भी तुम मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, पर उसके लिए कंडीशन है पुत्र में बने रहो, उसके वचन में बने रहो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और एक वचन को गलातियों 4:6 को निकाले। गलाती 4:6। और पहला कुरिन्थी पहला अध्याय उसका 4 और 5 वचन को पढ़िए। गलाती 4:6 और तुम जो पुत्र हो, और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा और को, कहता है तुम जो पुत्र हो, तुम क्या हो? पुत्र हो। तुम क्या हो? पुत्र हो। परमेश्वर कहता है, पहले कहता है यीशु पुत्र है, फिर कहता है तुम पुत्र हो, अब कहता है तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को, परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है, हमारे हृदयों में डाल दिया है। हालेलुया। पुत्र की आत्मा को निकालकर उसने मेरे और आपके अंदर डाल दिया है। इसलिए अब मालूम मेरे प्रियो, पुत्र यीशु अब मुझ में है और मैं यीशु मसीह में हूँ। हालेलुया। पुत्र की आत्मा को किसने निकाल के डाला है? परमेश्वर पिता बाप ने। हालेलुया। अब यीशु का आत्मा मुझ में रहता है। दूसरे को देख के बोलो यीशु का आत्मा मुझ में रहता है। वो यीशु का आत्मा मुझ में रहता है। किसने भेजा? किसने भेजा? पिता ने भेजा है। इसलिए मालूम पहला कुरिन्थी 6:19 कहता है तुम्हारी देह मेरी आत्मा का रहने का स्थान है, मेरा आत्मा तुम में रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरी आत्मा तुम में रहता है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ चीजें पढ़ेंगे, मेरे साथ निकालो। पहला यूहन्ना 5 अध्याय और उसका 20 वचन को। पहला यूहन्ना 5 अध्याय 20 वचन। यूहन्ना 14 अध्याय 19-20। जल्दी पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 5 और उसका 20। हाँ। हम यह भी जानते हैं हाँ। कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है, परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है, और उसने हमें समझ दी। परमेश्वर का पुत्र आ गया, कैसे आ गया है? पिता ने पुत्र की आत्मा को हमारे अंदर डाल दिया है। हालेलुया। कहता है अब पुत्र मेरे अंदर रहता है। अब कहता है परमेश्वर का पुत्र आ गया है। कहाँ आ गया है? मेरे अंदर। कहाँ गया है? मेरे अंदर। हालेलुया। अब पुत्र का आत्मा मुझ में रहता है। हाँ, आगे। और उसने हमें समझ दी है। हाँ, अब क्या लिखता? उसने हमें समझ दी है। हालेलुया। सब बोलो उसने मुझे समझ दी है। उसने मुझे समझ दी। उसने मुझे समझ दिया है। हालेलुया। बाइबल तो ईसाई की पुस्तक 11 अध्याय में लिखा है कि और यहोवा का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, समझ का आत्मा मुझ पर ठहरा रहता है। हालेलुया। परमेश्वर के पुत्र ने मुझको क्या दिया है? समझ दिया। क्योंकि युक्ति उसकी है। बुद्धि कौन देता है? परमेश्वर। ज्ञान कौन देता? परमेश्वर। पता जो कुछ यीशु का है सब मेरा। तो यीशु का क्या है? सामर्थ्य, अथॉरिटी, अधिकार है, धन है, और ऐश्वर्य है, महिमा है, मान है, ज्ञान है, बुद्धि है, समझ है, युक्ति है, सब यीशु का है। आमीन। हालेलुया। इसलिए तो कहता है निर्बल कहे अब मैं बलवान हूँ, गरीब कहे अब मैं धनवान हूँ, और ज्ञानी कहे वो मैं ज्ञानी हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मूर्ख कहे मैं ज्ञानवान हूँ, यीशु के ज्ञान में मैं ज्ञानवान हूँ। आमीन। हालेलुया। पहले जो था पर अब मैं बदल गया हूँ। यीशु ने मुझे नया कर दिया है और मुझके मेरे अंदर वो सब कुछ अपना डाल दिया है। हालेलुया, हालेलुया। तो आगे पढ़िए। हाँ, उसी का 20।
और उसने हमें समझ दी है और उसने हमें समझ दिया है कि हम उस सच्चे को पहचाने कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें हाँ। जो सत्य है हाँ। अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं हाँ। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। हाँ, कि लोग उसको जाने कि हम उसी में रहते। बोलो मैं यीशु में रहता हूँ। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह जोर दे रहा, मुझ में बने रहो। यदि कोई यीशु मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। यदि कोई यीशु मसीह में है तो उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। यदि यीशु मसीह में है तो सारी आशीषें उसकी है। यदि यीशु मसीह में है तो अनंत जीवन उसका है। यदि यीशु मसीह में है तो स्वर्ग उसका है। यदि यीशु मसीह में है तो अथॉरिटी उसका है। यदि यीशु मसीह में है तो सामर्थ उसका है। हालेलुया, हालेलुया। यदि कोई यीशु मसीह में है तो श्रेष्ठ है। यदि कोई यीशु मसीह में है तो यूनिक है। यदि कोई यीशु मसीह में है तो वो बलवान है। हालेलुया। क्या आप यीशु में हो? क्या आप यीशु में हो? यदि नहीं हो तो आज प्रार्थना करके जाना, अपना जीवन में यीशु को पुकार के जाना, बुला के जाना और कहना यीशु में अपना जीवन तुझको देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु में उद्धार है, यीशु में अनंत काल का जीवन है, यीशु में सारी आशीषें है, यीशु में दंड की आज्ञा नहीं है, यीशु में नई सृष्टि का होना है, यीशु में स्वर्ग राज्य का धन है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु में हो तो आपके पाप चाहे लाल रंग की हो, चाहे आपके पाप कितना भी गंदा हो, चाहे आपके पाप चाहे कितना भयानक हो, उसके लहू से आप धुल कर श्वेत कर दिए जाएंगे। उसके लहू से धोकर आप पवित्र हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और जब पिता के आगे सिंहासन के सामने खड़े होंगे, ब्राइट होकर खड़े रहेंगे। हालेलुया। जब पिता देखेगा कहेगा तुझ में कुछ नहीं है, स्वर्ग तेरा है। हालेलुया, हालेलुया। उसका रक्त, उसका लहू मुझको पूरी तरह से धोकर वॉश आउट करता है। आमीन, हालेलुया। दो वचन देख के बंद करेंगे, बहुत सारी चीजें। पहला कुरिन्थी, ओ लॉर्ड जीसस, हालेलुया। पहला अध्याय और 24 वचन को पढ़े। पहला कुरिन्थी पहला अध्याय 24 वचन को पढ़े, जल्दी से पढ़िए। हाँ, पहला कुरिन्थी पहला अध्याय और उसका 24 वचन। हाँ। परंतु जो बुलाए हुए हैं, जो बुलाए हुए हैं, क्या यहूदी क्या यूनानी, हाँ। उनके निकट मसीह परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। क्या कहता है? जो बुलाए गए हैं, क्या यहूदी हो और क्या यूनानी हो और क्या अन्य जाति हो, क्या आप और मैं हो, कहता है सब के सब परमेश्वर के निकट क्या है? परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। हालेलुया। जो बुलाए गए, बोलो मैं बुलाया गया हूँ, बोलो मैं चुना गया हूँ। हालेलुया। यूहन्ना 15-16 वचन में कहता है कि तूने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे बुलाया है। हालेलुया। और जब मुझे बुलाया तो अब कहता है मसीह के अंदर में उसकी सामर्थ हूँ। हालेलुया। मसीह अब मेरी सामर्थ है। यदि मसीह मुझ में है तो वो मेरी सामर्थ है। यदि मसीह मुझ में है तो मेरा ज्ञान है। यदि मसीह मुझ में है तो वो मेरी अथॉरिटी है। यदि मसीह मुझ में है तो मेरा जीवन है। यदि मसीह मुझ में है तो इटर्निटी का लाइफ मुझ में है। हालेलुया, हालेलुया। यदि मसीह मुझ में है तो मैं धनवान हूँ। यदि मैं मसीह मुझ में है तो मैं निर्बल नहीं बलवान हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब मसीह मुझ में सामर्थ है, अब मसीह मुझ में ज्ञान है। हालेलुया। मसीह का ज्ञान, बोलो मसीह का ज्ञान मुझ में है, मसीह का ज्ञान मुझ में है, मसीह का ज्ञान मुझ में है। हालेलुया, हालेलुया। भला कुरिन्थी 15 अध्याय 49 वचन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया, जैसे हमने उसका रूप धारण किया, जो मिट्टी का था, जो मट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप अब भी एक धारण बार हमने करेंगे। मट्टी का रूप धारण किया, पर हम मट्टी का रूप धारण नहीं करेंगे। एक दूसरे को देख बोलो, मैंने एक बार तो मट्टी का रूप धारण किया, पर अब मट्टी का रूप धारण नहीं करूंगा। पर अब कैसा होगा? अब मैं स्वर्गीय रूप धारण करूंगा। एक जैसा यीशु है वैसा मैं बनूंगा। हालेलुया। बोलो जैसा यीशु है वैसा मैं हो जाऊंगा। आमीन।
अब निकालो पहला गलातियों 4:19 को निकालो, गलातियों 4:19 को निकालो जल्दी, फास्ट चाहिए क्योंकि टाइम हो गया है। हाँ, गलातियों 4:19 को निकालो जल्दी जल्दी। हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह पौलुस चच्चा की पीड़ा के साथ प्रार्थना कर रहा है। ओ पौलुस कह रहा, प्रभु हमें में मसीह का रूप बना दे। हालेलुया। मट्टी का रूप नहीं, अब मसीह का रूप बन जाए, अब स्वर्ग के रूप में ढल जाए, अब स्वर्ग के यीशु के जैसा हो जाए, अब स्वर्ग के यीशु के स्वभाव में बदल जाए, अब यीशु के चरित्र में हो जाए, जैसा यीशु है लॉर्ड ऐसा इनको बना दे। जच्चा की पीड़ा के साथ अब वो प्रार्थना कर रहा है। कितने लोग यीशु के जैसा बनना चाहते हैं? आमीन। बोलो, मैं यीशु के समान होना चाहता हूँ। आमीन, हालेलुया। जच्चा की पीड़ा के साथ प्रार्थना कर रहा है। इफिसियों 4:8 से लेकर आगे पढ़ी, इफिसियों 4:8 से वचन से आगे, इफिसियों 4:8 वचन से आगे पढ़े जल्दी जल्दी। हाँ, इसलिए वो कहता है वो ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्य को दान दे दिया। उसके चढ़ने से और क्या क्या पाया जाता है? उसके चढ़ने से और क्या क्या पाया जाता है? पूछे एक दूसरे को, क्या क्या पाया जाता है? उसके चढ़ने से क्या क्या पाया जाता है? वो चढ़ के क्या क्या लेकर आया मेरे लिए? पूछो ना एक दूसरे, वो चढ़ के, बोलो यीशु चढ़ के मेरे लिए क्या क्या लेकर आया? मालूम क्या क्या लेकर आया? अनंत काल का जीवन। हालेलुया। वो स्वर्ग का लाइफ है। स्वर्ग कहता है वो अथॉरिटी लेकर आया, वो पावर लेकर आया, स्वर्ग का धन लेकर आया, ज्ञान लेकर आया, बुद्धि हर चीज लेकर आया, जो स्वर्ग का सब कुछ उतार के मुझ में डाल दिया। हाँ, उसके चढ़ने से क्या क्या पाया जाता है? हाँ? केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में भी उतरा था और जो उतर गया वो वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। वो क्यों चढ़ गया? कि सब कुछ क्या कर दे? परिपूर्ण कर दे। किसमें? मुझ में, आप में, सब कुछ क्या कर दे? परिपूर्ण कर दे। आगे पढ़ो, बहुत सुंदर वचन लिखा है। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, हाँ, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, हाँ, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, हाँ, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। कहता है जिससे पवित्र लोग क्या हो जाए? सिद्ध हो जाए। और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। आगे जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान जब तक कि हम पुत्र की पहचान में, हालेलुया, जब तक कि हम पुत्र की पहचान में न हो जाए, जब तक कि हम पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे दिल डोल तक न बढ़ जाए और मसीह के पूरे, सब बोलो पूरे, मसीह के पूरे, मसीह के पूरे दिल डोल तक न पहुंच जाए, ताकि हम आगे को बालक न रहे जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से। बस, हालेलुया। क्यों चढ़ा? ताकि मुझको, मालूम इस दुनिया में कोई सिद्ध नहीं है केवल परमेश्वर को छोड़ के। सच बात है, कोई इंसान सिद्ध नहीं है, परंतु वो परमेश्वर आपको सिद्ध करना चाहता है। हालेलुया। कहता है कि मैं पुत्र की पहचान में क्या हो जाऊं? सिद्ध हो जाऊं। पुत्र की पहचान में क्या हो जाऊं? सिद्ध हो जाऊं और मसीह के पूरे दिल डोल तक पहुंच जाओ। वो जैसा है एग्जैक्ट में वैसा हो जाओ। हमें और एक वचन समझ जा रहा है, और एक वचन पढ़ के बंद करूंगा। मत्ती 5:48 वचन, मैं दूसरा 6:16 वचन जल्दी से। मत्ती 5:48, दूसरा कुरिन्थी 6:16। इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। एक दूसरे के देखो, सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा पिता सिद्ध है।
वैसा तुम सिद्ध बन जाओ। मान लो यीशु मसीह क्यों चढ़ा कि आपको सिद्ध बना दे, पिता के जैसा बना दे। हालेलुया। पिता के सामने खड़ा होने के योग्य बना दे। हालेलुया। उसकी पवित्रता में आपको ढाल दे। हालेलुया। वो इस कारण से वो चढ़ा कि अपने हमारे अंदर की सारी बुराइयों को निकाल के अपनी अच्छाइयों को भर दे, मुझको सिद्ध बनाए, क्योंकि हमारा पिता कैसा है? सिद्ध है। हालेलुया। हाँ, दूसरा कोरिन्थी 16 दिया, 6 दिया 16 बच्चा, 6 दिया 16 बच्चा, दूसरा कोरिन्थी 6 का 16 पढ़िए। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? हाँ, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर है। हाँ, जैसा परमेश्वर ने कहा है, हाँ, मैं उनमें बसूंगा हाँ, जैसा परमेश्वर ने कहा है मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा। कहता है मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा। हालेलुया। स्वर्ग का परमेश्वर कहता है जो फिर स्वर्ग में भी नहीं समाता, स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसके पैरों की पायदासन है। वो कहता मैं तुम में बसूंगा, तुम में बसूंगा और तुम में चला फिरा करूंगा। ओहो, कुछ हो रहा है आपको अंदर में? कहता तुम में बसूंगा और तुम में चला फिरा करूंगा, तुम मेरा निवास स्थान बन जाओ। हालेलुया। इसलिए कहता मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूं। हालेलुया। एक लास्ट वचन पढ़ के बंद करूंगा। कुरिन्थियों के पुस्तक यूहन्ना के पुस्तक 14 अध्याय 19 और 20 वचन को पढ़िए। 19 और 20 वचन को पढ़िए। हालेलुया लॉर्ड जीसस। हाँ, और थोड़ी देर रह गई है, और थोड़ी देर रह गई है कि फिर संसार मुझे न देखेगा, संसार मुझे नहीं देखेगा, तो तुम मुझे देखोगे। तुम मुझे देखोगे। इसलिए मैं जीवित हूँ, मैं जीवित हूँ, तुम भी जीवित तुम रहोगे। भी जीवित रहोगे। खातरी पूर्वक है। हालेलुया। तुम नहीं मरोगे। जिसे कहेगा आप नहीं मरेंगे, आप जिएंगे, क्योंकि आपके अंदर जीवित खुदा रहता है। जीवन देने वाला परमेश्वर है, जो खुद लाइफ है, जो खुद जीवन है, वो जीवन आप में है। तो फिर आपको कौन मार सकता? आगे 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 आगे। उस दिन तुम जानोगे हाँ, कि मैं अपने पिता में हूँ मैं अपने पिता में हूँ और तुम मुझ में। हाँ, मैं पिता में, बोलो मैं यीशु पिता में है और मैं यीशु में हूँ और यीशु मुझ में है। हालेलुया। बोलो मैं पिता, यीशु पिता में है और पुत्र मुझ में है और मैं पुत्र में हूँ। आमीन। हमारा कहता है वो शांत कांत ऐसा है कि कोई मुझको उससे अलग नहीं कर सकता। आमीन। लास्ट वचन यूहन्ना 17 अध्याय 13 और 14। यूहन्ना 17 अध्याय 13 और 14। हालेलुया लॉर्ड। अब मैं तेरे पास आता हूँ, अब मैं तेरे पास आता हूँ और ये बातें जगत में कहता हूँ, और ये बातें जगत में कहता हूँ कि वे मेरा आनंद अपने में पूरा कि पाए। वे मेरा आनंद अपने में पूरा पाए। मैंने तेरा वचन उन्हें पहुँचा दिया है, मैंने तेरा वचन उनको पहुंचा दिया है और संसार ने उनसे बैर किया, हाँ। क्योंकि जैसा मैं संसार का नहीं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं। आमीन। बोलो मैं संसार का नहीं हूँ। इसलिए जब कहता आपकी संसार की बातों पे मन मत लगाओ। हाँ ना, इसलिए कुलिस्से में लिखा 3 अध्याय में कहता है आप स्वर्गीय बातों पे ध्यान लगाओ, क्योंकि हमारा जीवन क्या हो गया है? बदल गया है। आइए अपनी आंखों को बंद करो मेरे प्रियो। जो लोग फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से खुदा के कलाम को सुन रहे, आप जानो कि जीवन आपका है। यदि आप मसीह में हो तो आप नई सृष्टि हो। यदि आप मसीह में हो तो मेरे प्रियो वो आप पर दंड की आज्ञा नहीं है। यदि आप मसीह में हो तो स्वर्ग स्थान में सब प्रकार की आशीष आपकी है। प्रभु आपको आशीष दे, खुदा आपके घराने को आशीष दे, आपके परिवार को आशीष दे, परमेश्वर आपको ऊंचा करे। ओ प्रभु के नाम को हम आपको आशीष देते हैं। जो लोग खुदा तेरे वचन को सुन रहे हैं पिताजी, वचन की सामर्थ्य में प्रकट हो। यदि कोई बीमार है तो यीशु के नाम से वो यज्ञ हो जाए। यदि कोई प्रॉब्लम, उनकी समस्या दूर हो जाए। ओ मैं आपसे निवेदन करता हूँ अपना जीवन यीशु को दे दो। यीशु को अपने जीवन में उद्धार करता करके पुकारो। कहो लॉर्ड जीसस, मेरे जीवन में तुझको उद्धार करता करके मैं ग्रहण करता हूँ। मेरे जीवन में आओ और ऐसा करके आप यीशु में एक हो जाओ और यीशु की स्वर्गीय आशीषों को आप पाए। हालेलुया लॉर्ड। धन्यवाद। थैंक यू जीसस लॉर्ड। धन्यवाद।